सो वेलकम अगेन। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग टेराफॉर्म का। टेराफॉर्म के सेशन में नेक्स्ट इज़ वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल क्या होते हैं और कितने मेथड हैं जिनसे हम लोग वेरिएबल्स एंड लोकल्स पास कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली लोकल जो होता है, लोकल भी एक ब्लॉक है, वेरिएबल भी एक ब्लॉक है टेराफॉर्म में, राइट। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने टेराफॉर्म वर्जन के बारे में पढ़ा था, ये कौन कौन से टाइप से आते हैं और कैसे टेराफॉर्म ब्लॉक्स होते थे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे मेंशन करके बताया था कि टेराफॉर्म जो है उसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो वेरिएबल एंड लोकल ये दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं, ऐसे ब्लॉक जहाँ पे कि जो आप टेराफॉर्म में अपना कोड लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उसमें आप उसे रीयूजेबल बना सकते हैं ना। रीयूजेबल का मतलब ये हुआ कि अगर एक डेवलपर है, वो अगर कोड लिख रहा है, तो दूसरा जो डेवलपर है अगर उसे सेम चीज़ वापस क्रिएट करनी है, या एक टीम है जिसने टेराफॉर्म कोड लिखा, तो जो दूसरी टीम है वो अगर उस पर वापस सेम चीज़ उन्हें क्रिएट करना है, तो उन्हें वापस से पूरा री इन्वेंट ना करना पड़े, राइट। तो इसी के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है वेरिएबल, कितने ऑप्शंस होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, उनके ऊपर आइए डिस्कशन करते हैं। तो बेस्ड ऑन, जैसे पहला प्रोग्राम अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक प्रोग्राम लिखा था, एक छोटा सा, लेट्स से रिसोर्स ब्लॉक। सो रिसोर्स ब्लॉक एक वो ब्लॉक होता है जिससे आप कोई भी रिसोर्स जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप डिफाइन करते हैं। हमने प्रोवाइडर ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो ये टेराफॉर्म ब्लॉक कैसे काम करता है ये भी अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर AWS_VPC करके ये ब्लॉक डिफाइन करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं एक AWS_VPC रिसोर्स बनाने जा रहा हूँ। अब देखो ये जो रिसोर्स हैं ये मुझे AWS_VPC ब्लॉक मिला कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब मैंने अभी AWS_VPC टाइप करना शुरू किया था, तो यहाँ पे टेराफॉर्म का हमने जो प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है विजुअल स्टूडियो कोड का, उसकी वजह से यहाँ आ गया, राइट, ऑटोफिल। बट आपके केस में भी ऐसे ही आप सेम ऑटोफिल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, तो आप ये प्रोवाइडर जो है रिस्पेक्टिव प्रोवाइडर पे जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, एंड देन यहाँ आप जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में इस साइड स्क्रॉल करने पे, ये सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था AWS_VPC की, तो मैं यहाँ पे AWS_VPC ऐसा बात करूँगा, तो AWS_VPC ये रिसोर्स ब्लॉक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में है, प्लस ये रिसोर्स ब्लॉक और डेटा ब्लॉक। आपको दो तरह के ब्लॉक किसी भी रिसोर्स टाइप में मिलेंगे। यू सी ये डेटा सोर्सेज में भी AWS_VPC है, और साथ ही साथ रिसोर्सेज में भी है। तो इन दोनों का क्या यूज़ है, मतलब रिसोर्सेज ब्लॉक जो हैं वो नया रिसोर्स प्रोविजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर आपको टेराफॉर्म में एक नया AWS_VPC टेराफॉर्म के थ्रू AWS के ऊपर बनाना है, तब आप AWS_VPC एज ए रिसोर्स ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको बने बनाए AWS_VPC की आईडी लेनी है, अब आप बने बनाए AWS की VPC की आईडी क्यों लेंगे? हो सकता है ऐसा कोई VPC हो जो टेराफॉर्म से आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बना हो पहले से, मैनुअल प्रोविजन हो, और आप उस मैनुअली प्रोविजन VPC के अंदर कोई रिसोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबनेट क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट, बट वो टेराफॉर्म से करने जा रहे हैं। तो जब आप सबनेट क्रिएट करेंगे तो आपको VPC का आईडी लगेगा। तो ऐसे में एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो टेराफॉर्म मैनेज ही नहीं कर रहा है, उसकी आईडी आप कैसे लेंगे? वो डेटा ब्लॉक से लेंगे। तो डेटा ब्लॉक हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जैसे आप रिसोर्स ब्लॉक में यहाँ जाएंगे, किसी भी रिसोर्स ब्लॉक में जब आप जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले उसका बेसिक यूसेज रहता है कि कैसे आप रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। रिसोर्स क्रिएशन करने के लिए रिसोर्स ब्लॉक में, जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये जो है मेन, ये एक रिसोर्स का आइडेंटिफायर है। जैसे आप कई सारे बार AWS_VPC क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में एग्जांपल के लिए आपने पहला जो रिसोर्स क्रिएट करना है वो VPC क्रिएट किया, तो इसका नाम रख दिया ऐसा मेन। फिर एक आपको VPC क्रिएट करें तो आपको VPC का CIDR ब्लॉक देना पड़ेगा, तो ये आपने CIDR ब्लॉक, राइट, या CIDR ब्लॉक अंडरस्कोर ऐसा करके डिफ़ाइन कर लिया। सो जब आप CIDR ब्लॉक डिफ़ाइन करते हैं तो आपको ऐसे CIDR ब्लॉक डिफ़ाइन करना पड़ता है। सो 0.0/16 ये मैंने मान लीजिए डिफ़ाइन कर दिया। अब देखो क्या हुआ, दो चीज़ें जो हमें फोकस करनी है। पहला ये कि रिसोर्स ब्लॉक रिसोर्स क्रिएट करता है। दूसरा, रिसोर्स ब्लॉक को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिसोर्स ब्लॉक में आपने AWS_VPC डिफ़ाइन किया, राइट। तो AWS_VPC ये प्रिसाइज चीज़ रहती है। ये जो टेक्स्ट आप लिखोगे ये हमेशा प्रिसाइज रहेगा, और ये हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से आता है, राइट। क्या रिसोर्स प्रोविज़न करना चाहते हो आप,
उसके बाद जो ये सेक्शन है ये बेसिकली इसका आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर की ज़रूरत देखो क्यों पड़ती है। आपने एक रिसोर्स मान लो ऐसे क्रिएट किया, अभी इससे अगर मैं टेराफॉर्म कमांड चलाना शुरू करूँगा तो क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको 2-3 बनाने हैं तो ऐसा होगा कि भाई जब एक रिसोर्स ब्लॉक से आपका क्रिएशन हो रहा है तो आप दूसरा ब्लॉक ऐसे मेंशन कर देंगे, और इस वाले में आप कोई और 172.16 का मान लो या 17.0 ऐसा करके आपने सी आई डी आर ब्लॉक। अब क्या होगा कि इस कोड में 2 बार रिसोर्स ब्लॉक डिफाइन किया, मतलब 2 बार रिसोर्स बनेंगे। कौन सा रिसोर्स? पहली बार भी ए डब्ल्यू एस अंडर स्कोर वी पी सी, दूसरी बार भी ए डब्ल्यू एस अंडर स्कोर वी पी सी, मतलब वी पी सी बनेगा 2। तो पहले वाले में ये वाला सी आई डी आर ब्लॉक, दूसरे में ये सी आई डी आर ब्लॉक। लेकिन यहाँ टेराफॉर्म के अंदर प्रॉब्लम ये है कि टेराफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इस वाले रिसोर्स ब्लॉक से ये बना है, इससे ये, दोनों का नाम तो सेम है, राइट। यही रीज़न है कि हमें यहाँ पे नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर नेम नहीं हो सकते। लेकिन ये जो नाम है ये आप कुछ भी रख सकते हैं, या आप अपना नाम भी रख सकते हैं, या आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट। मेन वन, दिस, जो मन करे वो रख सकते हैं। तो बट डिफरेंट होने चाहिए। सेम रिसोर्स ब्लॉक है, ये ब्लॉक सेम है, तो ऐसे में सेम रिसोर्स टाइप के लिए अगर आपने ब्लॉक लिखा हुआ है तो उनका जो आइडेंटिफायर नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। मैं आपको इसे दिखा सकता हूँ। तो हम लोग जब अपना कोड लिखते हैं तो सबसे पहले जो हम कमांड चलाते हैं वो हम चलाते हैं टेराफॉर्म इनिट का। टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा? देखो, बैकएंड इनिशियलाइज किया, प्रोवाइडर प्लगइन्स को डाउनलोड करेगा, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशन, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं इसे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जब मैं इनिट करूँगा तो ये इनिशियलाइजेशन होगा, दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम जॉब। अभी इसके बाद मैं प्लान करूँगा, राइट। टेराफॉर्म हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? टेराफॉर्म इनिट प्लान एंड अप्लाई। तो अब जब मैं यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान करूँगा, और आपको मैं एरर भी दिखाता हूँ कि अगर ये दोनों नाम सेम होंगे तो एरर क्या थ्रो करेगा। तो आप देखो 2 रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। क्यों 2 रिसोर्स क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हमने 2 बार रिसोर्स ब्लॉक डिफाइन किया, इसलिए 2 रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा-सा ऐसे एक्सटेंड करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो रिसोर्स हैं वो AWS VPC हैं। अब देखो ये यहाँ पे ये जो ब्लॉक ऐसा दिख रहा है, ये यही आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखो AWS में रिसोर्स क्या क्रिएट हो रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन टेराफॉर्म में जो आप लिख रहे हो, तो टेराफॉर्म लिखता है तो वो रिसोर्सेज को, कौन सा रिसोर्स क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे देखो आप aws_vpc.main विल बी क्रिएटेड। फिर से वो ये नहीं बोल सकता कि aws_vpc.main विल बी क्रिएटेड, राइट। उसको दूसरा नाम चाहिए, वो 2 बार बना रहा है तो 2 नाम चाहिए। तो ये ऐसा डॉट करके रिसोर्स के नाम को रेफरेंस करते हैं हम टेराफॉर्म के कोड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये नाम डिफरेंट होना ज़रूरी है। अब आप देखो पहले वाले में पहला वाला जो सी आई डी आर ब्लॉक दिया वैसा दूसरा, तो 2 रिसोर्स यहाँ पे प्लान में बनाने जा रहा है। अगर क्या होगा, अगर मैं दोनों का नाम सेम रख दूँ तो, अगर आप दोनों का नाम सेम रखेंगे, राइट, और उसके बाद आप टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे तो पहली बात तो ये एरर थ्रो करना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम नेम हो नहीं सकते। ये चलाया साधा, इसने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि भैया AWS VPC जो है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डुप्लीकेट रिसोर्स है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेन है वो डिक्लेयर एक बार हो जाता है आइडेंटिफायर, तो रिसोर्स का जो नाम है इट मस्ट बी यूनिक पर टाइप इन ईच मॉड्यूल। तो ये जो है सेक्शन, ये हमें ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो रिसोर्स ब्लॉक का हो गया पहला लर्निंग, क्या कि रिसोर्स ब्लॉक का जो टाइप है, रिसोर्स आप टाइप जो क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम एक यहाँ आइडेंटिफायर नेम देते हैं। उसके बाद जो ये सेक्शन है, ये जो मैंने दिया, ये हर एक रिसोर्स टाइप के लिए अलग अलग होगा। जैसे AWS_VPC, VPC के लिए अलग अलग की वैल्यू पेयर आप डिफाइन करेंगे, है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। EC2 के लिए अलग करेंगे, पब्लिक IP EIP के लिए अलग करेंगे, लोड बैलेंसर के लिए अलग करेंगे। जो भी रिसोर्स टाइप बनाते हैं उन सब की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको अलग अलग यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो CIDR ब्लॉक्स हैं, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि रीयूज़, इसको मैंने बोला आपसे कि रीयूजेबल कैसे बनाएं। अब देखो ये कोड, अगर सिर्फ इतना छोटा सा कोड हम डिफाइन करें, मैं इसको हटा देता हूँ, तो इससे VPC बनेगा। लेकिन अब मैंने मान लो 192.168 का VPC बनाया, सेम कोड अगर अब मेरी टीम में दूसरा कोई है या दूसरा प्रोजेक्ट है, वो भी अगर सेम इसी कोड को, वो कोड दोबारा नहीं लिखना चाहते क्योंकि हमने कोड ऑलरेडी लिखा है, तो हमारे कोड से यूज़ करके अगर VPC बनाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, CIDR ब्लॉक जो है सेम वाला बनेगा। अब उनको ये सेम CIDR ब्लॉक नहीं चाहिए, उनको सेम CIDR ब्लॉक नहीं चाहिए, उनको सब कुछ डिफरेंट चाहिए। तो यहीं पे अगर ये कोडिंग होती तो आप क्या करते, ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू आप एज ए वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर देते और जब भी कोड एग्जीक्यूशन हो तो इसको बाहर से कोई पास करे एग्जीक्यूशन के टाइम में, तब जाके ये उस नाम से दूसरे किसी नाम से डिप्लॉय हो सकता है, राइट। तो इसमें हम इसे अगर वेरिएबलाइज करें इस वैल्यू को, तो हम लिख सकते हैं वैर डॉट और फिर जो मर्जी आपकी वो आप डिक्लेयर कर लो, ठीक है। तो मैंने लिखा VPC_CIDR, वैर डॉट VPC_CIDR। इसका मतलब मैं ये जो वैल्यू है ये VPC_CIDR नाम के वेरिएबल से यहाँ पे पिकअप करना चाहता हूँ, लेकिन ये वेरिएबल हमें कहीं डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा। तो यहीं पे जहाँ रिसोर्स ब्लॉक है उसी की जगह पे आप वेरिएबल ब्लॉक डिफाइन करेंगे, और जो आपका आपने जो नाम देना है अपने वेरिएबल का, जैसे VPC_CIDR हमें देना है, तो आप वो नाम यहाँ पे VPC_CIDR ऐसा करके डिफाइन करेंगे। देखो जैसे डिफाइन किया यहाँ से रेड वाला हट गया, इसका मतलब वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, इतने से ही वेरिएबल डिफाइन हो जाता है, राइट। लेकिन अब वेरिएबल तो डिफाइन हो गया है ना, वैल्यू यहाँ पे अपने आप अब नहीं आ रही है। तो अब होगा क्या, जब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा तो होगा क्या, जब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा तो क्योंकि मैंने वेरिएबल, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल से वैल्यू लेनी है, वैल्यू मैंने हार्ड कोड कोड के अंदर डिफाइन नहीं किया है, तो जब आप एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे टेराफॉर्म प्लान का या अप्लाई का, दोनों ही केस में, तो आपसे वो वैर डॉट VPC_CIDR की वैल्यू मांगी जाती है, आपसे बोला जाता है कि हमें वैल्यू निकाल के दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल के देता हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/24, और जब इंटर करेंगे तो इसी वैल्यू को लेके मेरा टेराफॉर्म प्लान मुझे प्रेजेंट कर दिया जाएगा। सो इफ यू सी, ये प्लान प्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और भी तरीके हैं हमारे पास क्रिएट करने के। सो मैंने यहाँ पे, अब एक और चीज़ है, ऐसे होगा अगर मैंने हर जगह, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्स होंगे, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट आपके पास कई सारे रिसोर्स होंगे, और कई सारे रिसोर्स होंगे और आप कई सारे बार अगर डिफाइन करना शुरू करेंगे, तो आपके साथ दिक्कत ये हो जाएगी कि हर बार आप यहाँ इंटरेक्टिवली वेरिएबल पास नहीं कर सकते, करेक्ट। हर बार इंटरेक्टिवली आप वेरिएबल पास नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहेंगे कि दो चीज़ें, पहला एक कि अगर मैं पास ना करूं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, अगर मैं पास ना करूं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले। अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है तो अच्छी बात है, राइट, फिर मुझे इंटरेक्शन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में आपको बहुत सारे वैल्यूज़ ऐसे होंगे जो आपको डिफ़ॉल्ट पास करने पड़ सकते हैं, हर एक वैल्यूज़ को आप बाहर से पास नहीं करना चाहोगे, कुछ वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट रखना चाहोगे। तो ऐसे में ये जो वेरिएबल ब्लॉक है यहीं पे आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने डिफ़ॉल्ट में एक दे दिया 192.168.1.0/24 ऐसा। अब क्या होगा देखो ध्यान से, मैंने वेरिएबल में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दी है, और उसके बाद जब मैं टेराफॉर्म प्लान चलाऊंगा बिना किसी आर्गुमेंट को दिए, देखो अब ये मेरे से पूछेगा नहीं कि आप वैल्यू बताओ, बल्कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो उसने ले लिया। अब आता है कि अगर क्या होगा, अगर आपको टेराफॉर्म प्लान करने के टाइम में इस वेरिएबल को बाईपास करना है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को नहीं बल्कि आप अलग से एक वैल्यू देना चाहते हो, राइट, सो दैट कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवर राइट हो जाए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब केवल इफेक्ट में आएगी जब आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, किसके लिए, VPC_CIDR वेरिएबल के लिए। अगर आप बाहर से वैल्यू पास कर रहे हो तो फिर वो इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। तो टेराफॉर्म प्लान करके अगर आप वैल्यूज़ पास करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो इसके कई तरीके हैं। एक पहला जो तरीका है वो कि आप टेराफॉर्म प्लान के पास ही आर्गूमेंट के थ्रू पास कर सकते हो। आर्गूमेंट क्या है कि आपने वार, राइट, वार करके इज इक्वल्स टू कर दिया, इज इक्वल्स टू करके हाइफन वार इज इक्वल्स टू करके, फिर आपका जो वेरिएबल का नाम है वो डिफाइन करेंगे। तो VPC_CIDR है तो आप लिखेंगे VPC_CIDR, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे और अब आप वो वैल्यू देंगे जो आप चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे 172.16.0.0/16। अगर मैंने ये वैल्यू दी, राइट, और उसके बाद अब मैं इंटर करूँगा तो आप देखिएगा कि टेराफॉर्म प्लान करने के टाइम में मैं वैल्यू जो दिया हूँ वो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। तो पहला ऑप्शन आपने क्या देखा कि वैल्यूज़ पास करने का तरीका एक ये है कि आप हाइफन वार इज इक्वल्स टू करके पास कर सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हमारे पास टेराफॉर्म यहाँ पे जो main.tf फाइल है इसके अलावा हम एक फ़ाइल बना देते हैं, हम यार फाइल से पास करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि आपके पास हंड्रेड्स या फिफ्टीज़ या इवन 10 भी अगर हैं वेरिएबल वैल्यूज़ जो आपको पास करनी है, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप उसे टाइप करने के टाइम में हाइफन वार से पास करेंगे। एक दो के लिए चलता है, राइट, बिकॉज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड
वहाँ पे एरर प्रोन हो जाता है, एरर के चांसेस भी रहते हैं, टाइपिंग एरर के चांसेस रहते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक फ़ाइल बना सकते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैं टेराफॉर्म TF वार्स बना रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी होता है कि सर ये टेराफॉर्म डॉट TF वार्स आपने बनाया, तो टेराफॉर्म डॉट TF वार्स के जैसा ही कुछ और भी होता है क्या? देखो ये गलत जगह पे है, इसको लोकेशन पे डालते हैं पहले तो टेराफॉर्म डॉट TF वार्स और एक और होता है आटो डॉट TF वार्स। तो वेरिएबल पास करने का फाइल जो है उसको हम बोलते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट TF वार्स, और वो फाइल का नाम में कुछ भी हो सकता है, टेराफॉर्म डॉट TF वार्स भी हो सकता है, गिटहब डॉट TF वार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टेराफॉर्म डॉट TF वार्स फाइल में आपको कंटेंट क्या रखना है बाय द वे? तो आपको कंटेंट रखना है जो भी VPC की वो जो वैल्यूएबल की वैल्यू है, VPC अंडरस्कोर CIDR इज इक्वल्स टू करके आप यहाँ पे एज अ की वैल्यू पास कर दें 172.16.0.0 16। तो आपने ऐसे करके वैल्यू पास कर देनी है। अब ये जो वैल्यू आपकी है VPC अंडरस्कोर CIDR, ये टेराफॉर्म डॉट TF वार्स में है जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये आपकी ये वाली वैल्यू ओवरराइट कर देगी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे है, इसको यहाँ पे आ जाएगी वो। यानी अब आप प्लान करेंगे लेकिन आप हाइफन वार से पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वैल्यू आप फाइल से पास करेंगे। ये देखो फाइल से वैल्यू पिकअप कर लिया। फ़ायदा क्या है फाइल से पास करने का? फाइल से पास करने का एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके पास अगर 50 वेरिएबल्स हैं आपने मेन डॉट TF में रिसोर्सेज डिफाइन करने के टाइम में, क्योंकि ये तो सिर्फ एक है, अभी इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, और हर एक रिसोर्स ब्लॉक का जो ये रिसोर्स है AWS VPC, इसमें कौन कौन से हैं, तो आप आर्गुमेंट रेफरेंस सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या उसमें पास कर सकते हैं। जैसे VPC AWS अंडरस्कोर VPC के लिए आप CIDR ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंस टेनेंसी डिफाइन कर सकते हैं, पूल ID डिफाइन कर सकते हैं, नेटवर्क लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, फिर IPv6 का भी डिफाइन कर सकते हैं, इनेबल DNS सपोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, इनेबल होस्ट नेम्स कर सकते हैं, राइट। जैसे इतने में बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे टैग्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट्स आर्गुमेंट रेफरेंसेस हैं, सॉरी, तो आर्गुमेंट रेफरेंसेस जो हैं इतनी वैल्यूज़ आप पास कर सकते हो। तो ऐसे में आप बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जिनको आप वेरिएबल करना चाहोगे। एग्जांपल के लिए एक वैल्यू यहाँ पे एक इनेबल DNS होस्ट नेम करके ये बूलियन वैल्यू है तो इसको ट्रू कर दिया। उसके बाद आप एक और वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे टैक्स करके पास करते हैं। तो टैक्स की जो वैल्यू है वो मैप होती है की वैल्यू में जाती है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम इज़ इक्वल्स टू और उसके बाद दे दिया माई VPC ऐसा। अब ये जो है ये भी की वैल्यू है, ठीक है, ये की है, और ये इज इक्वल्स टू के बाद का पूरा सेक्शन जो है ये वैल्यू है। तो यहाँ पे भी है। अब आप ये जो सेक्शन आपने दिया ये पूरा सेक्शन आप वेरिएबल करना चाहोगे, ये जो सेक्शन ट्रू का है ट्रू फॉल्स ये भी आप वेरिएबल करना चाहोगे। तो ऐसे में अगर आप हाइफन वार से करोगे तो प्रैक्टिकली तो मैंने बताया वो पॉसिबल है नहीं, हाइफन वार कर करके कितनी बार करोगे, राइट। बट फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इनेबल अंडरस्कोर DNS। अब ये ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, राइट, वायर डॉट करके, ठीक। और फिर ये जो टैग सेक्शन है इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं वायर डॉट टैग्स करके, ठीक है। दोनों, लेकिन दोनों के नीचे रेड है, क्यों? क्योंकि भैया जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो डिक्लेयर करना भी पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इनेबल अंडरस्कोर DNS। तो पहला वाला हो गया। फिर इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप देंगे, है ना, ट्रू। अब जो यहाँ पे बुलियन है इसलिए हमने ट्रू दिया। अब दूसरा वाला जो है उसको भी डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल करके आपने कर दिया टैक्स। अब टैक्स की जो वैल्यू है, राइट, उसको भी आप एक डिफ़ॉल्ट आपने डिफाइन कर दिया, और डिफ़ॉल्ट वाले टैक्स में आपने ये डिफाइन कर दिया कि नेम इज़ इक्वल्स टू। अब ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये आपकी मैप है, तो नेम इज़ इक्वल्स टू करके आपने डिफाइन कर दिया माई VPC, ये, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज़ आपने डिफाइन करी। अब इन तीनों वैल्यू को अगर आपको ओवरराइट करना है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको रिलेशन समझना पड़ेगा। जब मैं टेराफॉर्म डॉट TF वार्स में डिफाइन करता हूँ कोई वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यू मैं पास करूँगा जो वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी है, ठीक है, ओवरराइट करनी है डिफ़ॉल्ट से। अगर इसमें मैं सिर्फ डिफा ये पास करूँगा CIDR, तो बाकी के दोनों वैल्यू डिफ़ॉल्ट से ले लेगा, और अगर इनमें से किसी को ओवरराइट करना है तो मैं इसकी वैल्यू भी पास कर दूंगा, राइट। जैसे यहाँ पे अभी आप देखो मैंने प्लान चलाया
टेराफॉर्म प्लान चलाया, ठीक है। तो टेराफॉर्म प्लान चलाने पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं टैग्स का, नेम इज इक्वल टू माई वीपीसी आ गया, ठीक है। उसके बाद इनेबल डीएनएस सपोर्ट, डीएनएस होस्ट नेम्स, इनेबल डीएनएस होस्ट नेम्स ट्रू आ गया, ट्रू था इसलिए ट्रू आ गया। और ये इन दोनों वैल्यूज़ उठाए। अगर आपको इन्हें ओवरराइट करना है, ठीक है, अगर आपको इन्हें ओवरराइट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इनेबल डीएनएस सपोर्ट, तो अब आप यहाँ पे जाएं तो आपको फाइल से फ़ायदा क्या होता है वो मैं बता रहा था। तो फाइल से फ़ायदा यही होता है कि आप ऐसे लाइन बाय लाइन उनको लिखते चल सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ऐसा करके आपने डिफाइन कर दिया वेरिएबल में, ठीक है। तो अब देखो जो ये इनेबल डीएनएस होस्ट नेम है ये ट्रू की जगह पे फॉल्स हो जाएगा, यानी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ये ओवरराइट कर देगा जो फाइल से आप वैल्यू दे रहे हैं वो, राइट हियर फॉल्स। तो फाइल से फ़ायदा ये है कि टेराफॉर्म डॉट टीएफआरएस फाइल से कि आप कई सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ की वैल्यू पेयर में मल्टीपल टाइम्स की वैल्यू करके डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो दो तरीके हो गए, पहला कि आप हाइफन वार से पास कर सकते हैं, दूसरा कि आप टेराफॉर्म डॉट टीएफआरएस फाइल से पास कर सकते हैं। अब देखो टेराफॉर्म डॉट टीएफआरएस फाइल जो है ना ये बड़ी स्पेशल है। वापस चलते हैं ज़रा नोटपैड के ऊपर और यहाँ पे हम डिफाइन बात करते हैं फाइल्स के बारे में। सो हम टेराफॉर्म के वेरिएबल फाइल्स की बात करेंगे। टेराफॉर्म में जो वेरिएबल फाइल्स होती हैं इनकी बात। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल, एक जिनका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एफ वार्स, दूसरा जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ऑटो डॉट टी एफ वार्स, और तीसरा भैया एक फाइल होती है प्रिसाइसली द नेम ऑफ द फाइल इज टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स। सो टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स और डॉट टी एफ वार्स, तो देखो ये जो फाइल होती है ये डिफ़ॉल्ट रीड बाई टेराफॉर्म फॉर द डिक्लेयर्ड वेरिएबल वैल्यूज़। तो आपके पास अगर वैल्यूज़ आपने जो डिक्लेयर की है उनकी वैल्यू अगर आपको पास करनी है तो टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर में लिख देंगे, टेराफॉर्म कमांड चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस फाइल को डिटेक्ट करता है और रीड करता है। फिर क्या होगा अगर आप फाइल का नाम टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर नहीं दे रहे हैं बल्कि आप दे रहे हैं जैसे माई वैल्यूज़ डॉट टी एफ आर, फिर आप फाइल तो पास कर ही रहे हैं ना, वैल्यूज़ तो पास कर ही रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो मैं इस फाइल को इसका रीनेम कर देता हूँ माई वैल्यूज़ डॉट टी एफ आर। अब मैंने देखो सब चीज़ सेम है, इसमें केवल माई वैल्यूज़ डॉट टी एफ आर कर दिया नाम। जब मैं प्लान चलाता हूँ तो ये मेरे से टेराफॉर्म प्लान डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उठा के ले जाता है, इसकी कोई भी वैल्यू इसने सुनी नहीं, देखो ये कोई सुनी नहीं, ये नहीं सुनी। तो जब ये नहीं एक्सेप्ट करता है इसकी वैल्यूज़ को, राइट, यहाँ पे आप देखो नहीं कर रहा है, राइट, यहाँ पे तो इनेबल डीएनएस फॉल्स है, तो इसलिए नहीं कर रहा है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले रहा है क्योंकि ये फाइल सिर्फ दो फाइल का बाई डिफ़ॉल्ट, एक होता है मैनुअली फाइल पास करना, एक होता है डिफ़ॉल्ट फाइल से वैल्यू लेना। तो डिफ़ॉल्ट फाइल से वैल्यू तब लेगा अगर इस फाइल का नाम या तो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर नाम है और या तो इस फाइल के नाम में आपने ऑटो डॉट टी एफ वार्स कर दिया हो एक्सटेंशन। तो अगर मैं आपने ऑटो डॉट टी एफ वार्स कर दिया, फाइल का नाम कोई भी हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल को यहाँ पे देखो टेराफॉर्म वेरिएबल के लिए कंसीडर करता है। तो आप क्या समझे कि जो वैल्यूज़ ऑटो डॉट टी एफ वार्स फाइल हैं ये भी फाइल है जो कि टेराफॉर्म, राइट, एक्सेप्ट्स एंड रीड एज वेरिएबल पासिंग फाइल, राइट। नाउ यहाँ पे क्या है, फाइल नेम कैन बी एनी, फाइल नेम कैन बी एनीथिंग, ये डिफरेंस है। तो टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर से या तो डालो, अगर टी एफ आर रखना है तो टेराफॉर्म रीड करेगा उसको, सारे वैल्यूज़ उसमें डाल दो। अगर आपके पास वैल्यूज़ डालने के लिए फाइल्स आप अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से मान लो आप अलग अलग रखना चाहते हो तो आप अलग अलग फाइल्स रख सकते हो, डॉट टी एफ आर्स की जगह उनका ऑटो डॉट टी एफ आर्स एक्सटेंशन दे दो, जो टेराफॉर्म है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा उनकी वैल्यूज़ को, राइट, डिफ़ॉल्ट रीड कर लेगा। तो ये दो तरह की वैल्यूज़, दो तरह की फाइल, या तो टेराफॉर्म डॉट टी एफ आर्स पूरा प्रिसाइसली नाम हो या तो फाइल का एक्सटेंशन ऑटो डॉट टी एफ आर्स हो, तो टेराफॉर्म बाई डिफ़ॉल्ट रीड कर लेता है, आपको उस फाइल को नाम को पास करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप प्लान और अप्लाई एग्जीक्यूट करते हो। तो फिर क्या होता है अगर कोई और नेम हो और इन डॉट टी एफ वार्स नाम हो, तो आइए ज़रा देखते हैं उसको। तो यहाँ पे मान लो इस फाइल का जो हमने नाम दिया था इसमें से सिर्फ ये ऑटो हटा देते हैं,
और अब वापस करते हैं तो प्लान, तो आपने पता लगा कि आपको कि प्लान जब हम ऐसे करेंगे तो ये वैल्यूज़ को ओवरराइट नहीं करता। अगर आपको फिर कराना है तो अब आपको एक्सप्लिसिटली टेराफॉर्म को ये बताना होता है कि जो मेरी वेरिएबल फाइल है उसका नाम ये है। तो ऐसे में आप यहाँ पे हाइफन वार हाइफन फाइल करके फिर आपका जो इज इक्वल्स टू करके जो फाइल का नाम है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माई वैल्यूज़ डॉट टी एफ वार्स, तो ये फाइल का नाम आप एक्सप्लिसिटली पास करेंगे। जब आप पास करेंगे तो प्लान के टाइम में एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू सी पास हो गया। तो ये जो वेरिएबल फाइल्स हैं इनके बारे में था कि कैसे हम वेरिएबल्स पास करते हैं। ओके, और हम कैसे यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखते हैं। तो अब वापस इस फाइल का नाम हम लोग टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स कर देते हैं, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स। ठीक है, मेन डॉट टी एफ फाइल में हमें पता चल गया कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और कैसे पास करते हैं। तो ये था वेरिएबल ब्लॉक। अब वेरिएबल ब्लॉक में सेम जैसे वेरिएबल ब्लॉक है जहाँ पे आप वैल्यूज़ बाहर से पास करते हो, तो ये तब ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जहाँ पे हमें, जब हम खासतौर से मॉड्यूल में टेराफॉर्म में वेरिएबल, जब आप मॉड्यूल लिखते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल का बहुत ज़्यादा यूज़ केस होता है। वो हम लोग आगे देखेंगे भी मॉड्यूल के सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जब आप कोई चीज़ बाहर से पास करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा यूज हो सकता है कि रिसोर्स, जो आप यहाँ रिसोर्स ब्लॉक ढेर सारे लिखेंगे, उनके अंदर ही, टेराफॉर्म के अंदर ही कोई वैल्यू आपको ऐसे ही पास करनी, वेरिएबल से नहीं बल्कि इसके अंदर ही आप डिक्लेयर करके कहीं पे पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको वेरिएबल से पास करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए क्या होता है फिर, उनके लिए होता है लोकल ब्लॉक, यानी लोकल वैल्यूज़। वैल्यूज़ आप फाइल से, टेराफॉर्म डॉट टी एफ फाइल से या टी एफ फाइल से पास कर सकते हैं। तो लोकल फाइल्स, ये जो लोकल है, लोकल ब्लॉक में आप डायरेक्ट की वैल्यू पेयर डिफाइन कर सकते हैं। आपको वेरिएबल ब्लॉक ऐसा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इस पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जो वैल्यू आप लिखते हैं वही वैल्यू यूज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वी पी सी अंडर स्कोर सी आई डी आर इज इक्वल्स टू और उसके बाद 172.16.10.0/24। ये एक वैल्यू है, मैंने लोकल में डिफाइन कर दी डायरेक्ट। दूसरी वैल्यू भी डिफाइन कर दो भैया, टैग्स करके मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी और टैग्स को डिफाइन भी कर दिया ऐसे, जैसे नेम इज इक्वल्स टू योर वी पी सी नाउ दिस टाइम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मैं इनको टैग्स को डिफाइन नहीं किया अलग से एज अ वेरिएबल, मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूँ। दिस इज ऑलमोस्ट सेम लाइक टेराफॉर्म टी एफ वर्ड्स में आप पास कर रहे हो। ठीक है, बट होता क्या है, जब कभी भी आपको इस की को कॉल करोगे तो ये वैल्यू कॉल हो जाएगी, इस की को कॉल करोगे ये वैल्यू कॉल हो जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आप वेरिएबल से नहीं चाहते हो, लोकल से चाहते हो, तो जैसे वेरिएबल से लेते थे वैल्यू तो वेर डॉट करते थे, लोकल से लोगे तो लोकल डॉट करोगे। तो लोकल डॉट करके आपने वी पी सी सी आई डी आर, ये पहला वाला जो की था वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, टैग्स की जगह पे भी आप टैग जो हैं इनको भी आप लोकल से लेना चाहते हो तो लोकल डॉट टैग्स आप ऐसे डिफाइन कर दो। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से इसे समझ जाओगे आप। लोकल्स मतलब कई सारे लोकल वैल्यू, प्लूरल नंबर है, लोकल्स एस लगा हुआ है, यानी कई सारे वैल्यूज़ आपने डिफाइन कर दिए। फिर जब कॉल करना हुआ तो सिंगल वैल्यू कॉल करते हो हमेशा, इसलिए लोकल लिखते हैं, लोकल्स नहीं लिखते है ना। लोकल डॉट उसके बाद जो की है वो। अब इसको अगर आपने डिफाइन कर दिया तो आप यहाँ पे भी आप देखिएगा, जब आप टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे और टी एफ वार्स फाइल जो है, अब उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ तो लोकल से उठाएगा अपने आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकल से आपकी वैल्यूज़ उठ रही है, राइट। यानी 172.16.10 वाली वैल्यू जो ये हमने लोकल से डिफाइन की थी, लोकल से ये वैल्यू ये वाली आ रही है। तो ये है लोकल्स एंड वेरिएबल ब्लॉक कि हम टेराफॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।